सर्दियों से ढके कनाडा के छोटे से गांव विंटरविल में अजीब अफवाहें फैली हुई थी। लोग कहते थे कि सबसे ठंडी रातों में गांव के बाहर की वीरान जगहों पर एक लंबा काला साया घूमता है, जिसे शैडोमैन के नाम से जाना जाता है। 13 साल का एरिक भी उसी गांव में रहता था। तेज दिमाग, फुल कॉन्फिडेंट और उतना ही घमंडी। क्लास में बच्चों का मजाक बनाना, दूसरों को छोटा समझना, टीचर्स को अनदेखा करना, ये सब उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी माँ बार बार कहती थी कि सर्दियों में रात को बाहर मत जाया कर, लेकिन एरिक ऐसी बातों को बचकानी कहानियां समझता था। विंटर फेस्टिवल वाली रात तापमान अचानक गिरने लगा। बर्फ इतनी तेज गिर रही थी कि 5 कदम दूर तक कुछ नहीं दिखता था। फेस्टिवल खत्म हुआ तो लोग घर लौटने लगे। तभी एरिक ने दूर एक पुरानी झोपड़ी के पास किसी को खड़ा देखा। लंबा, असामान्य रूप से पतला, इतना लंबा कि उसका सिर झोपड़ी की दीवार से भी ऊपर था। उसके साथ गए दोस्त डरकर भाग गए, मगर एरिक हंस पड़ा। उसे लगा कोई प्रैंक है। अगले दिन गांव में फुसफुसाहट चल रही थी। कई लोगों ने कल रात शैडोमैन को देखने का दावा किया था, लेकिन एरिक फिर भी नहीं माना। शाम को झूठ बोलकर वो कैमरा लेकर उसी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ा। हवा तेज थी, बर्फ से जमीन ढकी थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। वो ठंडी हवा में चिल्लाया, अगर तू असली है तो सामने आ। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक उसके पीछे बर्फ में किसी के पैरों के निशान बनने लगे, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। एरिक घबरा गया। तभी झोपड़ी की छत से कुछ हिलने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा, एक लंबी काली आकृति छत पर बैठी थी। उसके हाथ जमीन तक लटके थे। चेहरा सिर्फ एक गहरी काली गुफा जैसा था और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। अगले ही पल वो आकृति छत से उतरकर नहीं आई, बल्कि उसकी परछाई फिसलते हुए सीधा एरिक तक पहुंच गई। एरिक भागा, जितना तेज भाग सकता था, लेकिन शैडोमैन इंसानी चाल से नहीं चलता था। वो परछाई की तरह हवा में फिसलता हुआ उसका पीछा करता रहा। किसी तरह एरिक घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी माँ ने उसे हिलाकर पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। रात को जब सब सो चुके थे, एरिक की खिड़की पर धीमी धीमी टिक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई बेहद लंबी उंगलियों से कांच पर दस्तक दे रहा हो। डरे हुए एरिक ने पर्दा हटाया तो शैडोमैन खिड़की पर चिपका उसे देख रहा था। उसकी लाल आंखें कांच के आर पार जल रही थी। अगले ही पल एरिक अपने कमरे में नहीं था। वो किसी अंधेरे स्थान में खड़ा था, जहां उसकी सांसें धुंध की तरह हवा में गायब हो रही थी। चारों तरफ सिर्फ परछाइयां थी और बच्चों की दूर दूर से आती रोने की आवाजें। शैडोमैन उसके सामने खड़ा था और बिना छुए, बिना आवाज किए उसने एरिक की सारी बुरी यादें खींचनी शुरू कर दी। एरिक की आंखों के सामने स्कूल में की गई सारी बदतमीजियां, दूसरों को सताना, बढ़ता अहंकार, सब तेज बिजली की तरह चमकने लगे। उसे महसूस हुआ कि शैडोमैन किसी दानव से ज्यादा गलतियों की परछाइयों से बना हुआ था। वो उन बच्चों के पीछे आता था जो अपनी गलतियों से सीखने की बजाय उनमें डूबते चले जाते थे। एरिक दर्द से चिल्लाया, उसका शरीर कांपा और अचानक वो अपने कमरे में वापस था। उसकी माँ उसे उठा रही थी। उसके हाथ पर अजीब काले जलने जैसे निशान थे। किसी डॉक्टर को समझ नहीं आया कि ये निशान किससे बने हैं। किसी ने भी एरिक की बात नहीं मानी, पर एरिक जान चुका था कि जो उसने देखा वो असली था। उसके बाद वो बदल गया। दूसरों से अच्छा व्यवहार, विनम्रता और गलती मानने की आदत। पर क्या सिर्फ इतना काफी था? एक हफ्ते बाद रात को पड़ते हुए उसके कमरे के कोने से अजीब हलचल हुई। एरिक ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर उसकी टेबल लैंप की रोशनी में एक लंबी, असामान्य, इंसान से 2 गुनी ऊंची परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे मुस्कुरा रही हो। एरिक की सांसें रुक गई। वो समझ गया, शैडोमैन वापस आ गया है और इस बार शायद जाने वाला नहीं।